आगे बढ़ते हुए बात करेंगे दिल्ली शराब घोटाले की। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, केजरीवाल की याचिका पर ईडी दाखिल करेगी जवाब। दिल्ली हाई कोर्ट में ईडी आज जवाब दाखिल करेगी। ईडी के जवाब पर 3 अप्रैल को हाई कोर्ट में होनी है सुनवाई। केजरीवाल ने याचिका में ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती दी। निचली अदालत के रिमांड आदेश को चुनौती दी गई। अरविंद केजरीवाल ने तत्काल रिहाई की मांग की है। तो देखिए, राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक तरफ जहां 15 तारीख तक के लिए अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की याचिका हाईकोर्ट में ईडी इस पर दाखिल जवाब करेगी। ईडी हाईकोर्ट में आज अपना जवाब दाखिल करेगी। ईडी के जवाब पर 3 अप्रैल को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। याचिका में दरअसल ईडी की जो गिरफ्तारी है, उसी ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती दी गई है, जिसके लिए ईडी अपना जवाब आज दाखिल करेगी। 3 तारीख को फिर से मामले पर सुनवाई होगी। तिहाड़ पहुंचे हैं बारी बारी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आगे भी क्या आम आदमी पार्टी के नेताओं की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, और खासतौर पर क्या अरविंद केजरीवाल को कोई हाईकोर्ट से राहत मिलेगी, क्योंकि इससे पहले भी जब ईडी ने उनकी गिरफ्तारी की थी, इससे पहले भी वो कोर्ट की तरफ उन्होंने रुख किया था और तब भी उन्हें कोई राहत नहीं मिली थी। सुरेश झा मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। सुरेश, ईडी अपना जवाब दाखिल करेगी, क्या कुछ आपके पास में खास जानकारी है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को जब पूछताछ के लिए समन किया गया था, तो उसके बाद वो अपनी गिरफ्तारी को उन्होंने चैलेंज किया था जाके हाईकोर्ट में कहा था कि गिरफ्तारी जो उनकी सरासर गलत है तो और कहीं से भी जायज नहीं है। हालांकि कोर्ट ने इस पर अपना फैसला नहीं दिया है, लेकिन ये मान सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल से अभी तक जो ईडी ने पूछताछ की है, उसमें ईडी का ये कहना है कि उनके पास पर्याप्त सबूत है इस पूरे मामले को लेकर। इसके साथ ही पूछताछ के दौरान जो उन्होंने 2 नाम जो लिए हैं, आतिशी का और सौरभ भारद्वाज का, तो ये साफ साफ कहा जा सकता है कि इस पूछताछ में, कि अरविंद केजरीवाल पूछताछ में कल उन्होंने जो था अपना पूरा जो है कोर्ट के अंदर उन्होंने शामिल किया, दिखाया कोर्ट के अंदर कि अभी इनसे हमने पूछताछ में क्या क्या कुछ हमने इनसे उगलवाया है, क्या क्या इनसे जानकारी ली है। उस जानकारी के आधार पर हालांकि उन्होंने कल उसका रिमांड नहीं लिया केजरीवाल का, लेकिन उसको जेसी भेज दिया। लेकिन अरविंद केजरीवाल के लिए मुसीबत अब खड़ी होगी, क्योंकि अब जांच का दायरा आगे बढ़ेगा। आतिशी तक पहुंचा है, सौरभ भारद्वाज तक पहुंचा, तो माना जा रहा है कि जांच का दायरा आगे बढ़ेगा। और कहीं से भी जो कानून की जानकारों को मानना है कि कहीं से भी अरविंद केजरीवाल को राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। जी, जाहिर तौर पर कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है अरविंद केजरीवाल के साथ साथ अब अन्य और नेताओं की मुश्किलें बढ़ने के भी आसार है, क्योंकि अब इस पूरे मामले में आतिशी और सौरभ भारद्वाज के नाम का जिक्र भी हो रहा है। इससे पहले मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और अब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो चुकी है। हालांकि तिहाड़ में इस वक्त केजरीवाल हैं। अब ईडी के जवाब पर 3 अप्रैल को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। बहुत शुक्रिया सुरेश आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। तो याचिका में ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती दी गई, निचली अदालत के रिमांड आदेश को चुनौती दी गई है। मामले पर 3 तारीख को सुनवाई होगी, उससे पहले ईडी अपना जवाब दाखिल करेगी।